एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं जो लोग अच्छा बोलना जानते हैं वो लोग बोली को एक अनमोल रत्न की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अपने हृदय के तराजू में शब्दों को तोलकर तभी अपने मुख में लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसलिए शब्दों का सही उपयोग और संवाद का सही तरीका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की, एपिसोड नंबर 2, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नमस्कार, मैं राधिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विथ राधिका में। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, इसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मैसेजेस को समझकर उस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, जिनकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे या बुरे होते हैं विद आवर बॉस, विद आवर कलीग्स, with our family members, our partners and our children and with neighbors and with other people, strangers we can say। इसलिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का एंड इसे डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितना अच्छा होगा लोगों के ऊपर आपका इम्पैक्ट उतना अच्छा होगा, लोग आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे और आप एक सक्सेसफुल आदमी की तरह, सक्सेसफुल पर्सन की तरह यू विल बी रिगार्डेड एंड यू विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। इसलिए आज कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए हम बात करेंगे डिटेल में व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। एंड वीडियो के एंड तक रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप बन सकते हैं करिश्मेटिक एंड लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे। आप जो कहना चाहते हो वो अच्छे से कन्वे कर पाओगे और लोग आपकी बातों को रिस्पेक्ट देंगे। सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आइए समझते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, अगर इसको हिंदी में समझें तो हम कह सकते हैं संवाद। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर। जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिसाइफर होते हैं एंड अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन, उसी तरह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, हमारे मैसेजेस वहाँ तक पहुँचते हैं। इट कैन बी 1%, इट कैन बी 100%, चाहे आप लोग 10 लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो, दिस डज नॉट मैटर। आप अपना मैसेज किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बाकियों का मैसेज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना मैसेज आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो कम्युनिकेशन इज सेंडिंग द राइट मैसेज एंड दैट मैसेज शुड बी अंडरस्टूड, शुड बी सक्सेसफुली अंडरस्टूड, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, written communication and visual communication. So these were the 4 things which are the most prominent components of communication. Verbal मतलब जहाँ पे words का use होता है, जैसे मैं वीडियो में बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। So those are verbal communication, जहाँ पे आप किसी से directly words use करके बात कर रहे हैं, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे मैं वीडियो में बात कर रही हूँ आपसे, जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ वर्ड्स, देयर इज ओनली यूज ऑफ जेस्चर्स, जैसे कि आई मूवमेंट, जैसे कि हैंड मूवमेंट्स लाइक। So these are hand movements, जैसे nodding your head, that is also a gesture and a non-verbal communication. So non-verbal communication में आता है your body language, your eye movement, your hand gestures, whether you are having a smile on your face or whether you are showing the right expression on your face or not.
Then comes the verbal, non-verbal and then comes written communication. Written communication जो है ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप में टाइप किया, सो दैट बिकम्स अ रिटन कम्युनिकेशन, जहां आपका मैसेज जो है वो रिसीवर के एंड तक पहुंच रहा है, आपने जो लिखा वो एंड तक पहुंचा जा रहा है विदाउट यूजिंग योर ओरल वर्ड्स। जैसे कि आपने एक लीव एप्लीकेशन लिखा है अपने बॉस को, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिखे हैं, दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इज समथिंग कॉन्क्रीट, प्रूफ्ड एंड दैट कैन बी easily expressed to the other party, but क्योंकि written communication में there is no involvement of emotions, इसलिए आपने जो लिखा है वो हमेशा जो अदर पर्सन है वो सही समझे ये ज़रूरी नहीं है। सो verbal, non-verbal, written and the next one is visual communication. विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपने एक पीपीटी का इस्तेमाल किया है, आपने इमेजेस यूज़ किए हैं, आपने स्टिकर्स यूज़ किया है, आप इस तरह से विजुअली कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेंटिंग दिखा रहे हैं, पेंटिंग के थ्रू जब कम्युनिकेशन हो रहा है दैट बिकम्स अ विजुअल कम्युनिकेशन, इजंट इट? सो दीज आर द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन. According to Albert Mehrabian's communication model, 55% of our communication is gestures and body language. 38% of our communication is tonality. हम किस टोन में बात कर रहे हैं, गुस्से से या शांत होकर या with emotions, without emotions, blank. And only 7% of communication is determined by our spoken words. Can you imagine? Only 7% आप जो बोल रहे हैं उसका सिर्फ 7% ओनली 7% इम्पैक्ट करता है कि आप जो है वो सही कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी द एंटायर थिंग 93% जो है वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनालिटी, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, योर एक्सप्रेशंस एंड योर जेस्चर्स। इसलिए कम्युनिकेशन इज मोर अबाउट द राइट मैसेज टू बी सेंट अक्रॉस through positive body languages and through proper gestures, right? According to a study, 70% of our communication is misunderstood, misinterpreted or distorted. इसका मतलब in our own language, अगर हम अपने लैंग्वेज में किसी से बात कर रहे हैं, 70% ऑफ दैट मैसेज जो हम एक दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें से 70% जो है वो या तो आधा समझा जाता है या समझा नहीं जाता है या फिर उनको गलत समझा जाता है या गलत तरीके से लिया जाता है। इमेजिन इन आवर ओन लैंग्वेज। तो आप समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आइए जानते हैं कम्युनिकेशन की और भी निटी-ग्रिटीज एंड एवरीथिंग इन डिटेल, हाउ टू इम्प्रोवाइज ऑन कम्युनिकेशन सो दैट हमारा करियर जो है वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो जाए एंड वी आर एबल टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स एंड टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन आवर पर्सनैलिटी। बात करते हैं कम्युनिकेशंस के बैरियर या कम्युनिकेशंस की अड़चन में। जब हम कोई मैसेज किसी तक पहुंचाना चाहते हैं उसमें क्या क्या अड़चन आ सकती है। द फर्स्ट बैरियर इज लैंग्वेज। अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और सामने वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो वो बन जाता है एक अड़चन, जो हमारी बात जो है वो दूसरे को नहीं पहुंचा सकता है, वो नहीं समझ सकता है। सेकेंड बैरियर इज आवर इमोशंस। अगर आप गुस्से में हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं उसे नहीं कह के आप ओवर इमोशनल हो गए हैं और आपको जो नहीं कहना चाहिए आप वो सारी बातें कह रहे हैं। थर्ड बैरियर ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज फीडबैक। नॉट टेकिंग फीडबैक मीन्स हम जिनसे बात कर रहे हैं हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारी बात उन तक ठीक से पहुंच रही है या नहीं। जैसे कि बीच बीच में हम पूछ सकते हैं कि क्या आप इससे अग्री करते हैं, आप क्या सोचते हैं। जब उन्होंने ये बात कह दी कि वो क्या सोचते हैं तब आपको ये एश्योरेंस हो जाएगा कि आपकी बात जो है वो
XYZ पर्सन तक सही तरीके से पहुंच गई है। And the most important barrier of effective communication is listening habits. अगर हमें ये आदत नहीं है कि सामने वाले की बात को हम गौर से सुनते हैं तो फिर हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपर नहीं समझें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी प्रॉपरली समझा नहीं जा सकता है। ये तो थी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इन बैरियर्स को आप दूर कैसे करेंगे, ये जो अड़चन आई है आपके रास्ते में, आपका मैसेज आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं या वो व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, इसको दूर कैसे करेंगे। इसको दूर करने के कुछ पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इनमें से सबसे फर्स्ट एंड सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। आपको ध्यान से सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहा है। आपको रश नहीं करना है और अपने बात करने के टर्न के लिए वेट नहीं करना है। लेट द अदर पर्सन फिनिश व्हाट दे हैव टू से। उनको पॉज लेने दीजिए, फिर आप इत्मीनान से उसका जवाब दीजिए। इससे आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। और अगर आप चाहें तो बीच बीच में फिलर वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा ऐसा था, ओके ये तो अच्छा नहीं हुआ। दीज काइंड ऑफ फिलर वर्ड्स, अगर आप चाहें तो ऐसे फिलर वर्ड्स को स्किप भी कर सकते हैं और आप एक पॉज भी ले सकते हैं। जी, यू कैन ऑल्सो नॉड योर हेड स्टेटिंग कि आप उनकी कही हुई बात समझ रहे हैं। इस बात को इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए पहले सोच लें कि आपको क्या बोलना है और क्यों बोलना है। आप अपना गोल पहले ही सोच लें। जैसे कि आपको लीव चाहिए और आप अपने बॉस से बात करने गए हैं, तो फिर आपके दिमाग में ये गोल होना चाहिए कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो मैं किस तरह से बोलूँगा या बोलूँगी जिससे मुझे छुट्टी मिल सकती है। मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने बॉस को समझाऊँगा कि मुझे इस वजह से छुट्टी चाहिए। ओके, सो स्पेसिफाई योर गोल्स। अपने गोल्स को पहले ही सोच ले दिमाग में, ताकि जब आप बात कर रहे हो तब आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात को समझा सकें। कंट्रोल योर इमोशंस। अगर आप गुस्से में हैं तो किसी तरह के डिस्कशंस में नहीं जाएं। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आप एक समझने के मूड में हो, तब आप उनसे जाके बात करें कि मुझे इन बातों से प्रॉब्लम है एंड डू यू हैव एनी क्लैरिफिकेशंस। अपने गोल्स स्पेसिफिक तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं। जैसे कि अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप उसे ये ना कहकर कि ये काम अभी करो, जल्दी करो, मुझे अभी चाहिए। इससे बेटर है आप उन्हें ऐसे कहें कि ये काम इम्पॉर्टेंट है, ये मुझे 2 घंटे में फिनिश करके दो। सो दैट बिकम्स मोर स्पेसिफिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। आपने जो बात कही वो बात अगले तक पहुंच गई और आपका जो मकसद था काम पूरा करवाना वो हो गया। सो दैट बिकम्स स्पेसिफिक, गोल ओरिएंटेड एंड क्लियर, कंसाइज। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और जब आप बात करने के मूड में नहीं हो, गुस्से में हो, तब बात नहीं करें। एल्बर्ट मेहराबियन कहते हैं कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। एंड डू यू नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन? ओनली 7 सेकेंड्स। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 7 सेकेंड्स में इंटरव्यूअर ये डिसाइड कर लेता है कि उसे आपको जॉब में रखना है या नहीं रखना है। दैट इज द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। सो सिर्फ अगर आपके पास सिर्फ 7 सेकेंड है इंप्रेशन जमाने के लिए, तो फिर आपको ज़रूर जानना चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे अच्छा करें। सो हियर आर द की पॉइंट्स टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन योर बेस्ट इंप्रेशन। ओके, द फर्स्ट वन, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस नहीं। बी कॉन्फिडेंट, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। जब आप बैठें तो अपने लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठें, अपने आर्म्स को क्रॉस करके नहीं खड़े हो। ग्रीट एंड स्माइल, डोंट ओवरडू, ज़्यादा नहीं। ग्रीट एंड स्माइल एंड बी पोलाइट। एंड ऑफ कोर्स चिन अप मीन्स आंखों से आंखें मिला के बात करें एंड लुक इन टू द आईज ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। इधर उधर ना देखें, फिजट ना करें, ज़्यादा बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, उफ गर्मी है,
कितनी गर्मी है, कितने सारे लोग हैं, आइज़ का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करें। काम एंड कंपोज्ड। अगर आपको अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है तो बिना कुछ कहे 4 T's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1 टेक्निक, नंबर 2 टोनालिटी, नंबर 3 ट्रूथ एंड नंबर 4 इज टाइमिंग। आपको याद है बचपन में मम्मी क्या कहा करती थी? पापा ऑफिस से आए हैं, अभी थके होंगे, अभी मत बोलो, पहले चाय पी लेने दो, पहले पानी पी लेने दो, फिर ये बात कहना। या फिर आप वेट करते थे कि पापा का मूड कब अच्छा होगा, तब पापा को बोलूँगा जाकर कि मुझे ये वीडियो गेम दिला दो। रिमेंबर दैट? उसी तरह से कोई भी बात कहने की एक प्रॉपर टाइमिंग रखें। अपने कस्टमर से बात करना, अपने बॉस से बात करना, अपने वाइफ या हस्बैंड से बात करना, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से बात करना, बच्चों से बात करना। टाइमिंग देखें, उनका मूड कैसा है, क्या वो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। नेक्स्ट इज टेक्निक। टेक्निक मीन्स हाउ डू यू प्रेजेंट योर वर्ड्स। मीन्स आप अपने वर्ड्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कितना लॉजिकली सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 इज टोनालिटी। आप किस टोन में बात कर रहे हैं, क्या शुगर कोटेड लग रहा है, क्या ऑथेंटिक लग रहा है। नंबर 4 इज ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स ऐसा नहीं कि आप हमेशा सच बोलना है। ट्रूथ मतलब आप जो बोल रहे हैं उससे आपके इमोशंस या आपकी पर्सनालिटी कितना मैच करती है। मीन्स इंटीग्रिटी। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ इफेक्टिव ओरेटर। लोग आपकी बात को गौर से नहीं सुनेंगे, लोग ध्यान नहीं देंगे और ऑब्वियसली आपका मैसेज जो है वो गलत तरीके से दूसरों तक पहुंचेगा। अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उस बात की जो मैंने पहले ही प्रॉमिस किया था आपको बताऊंगी मैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। मतलब आप दूसरों को ट्रिक कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने करिश्मा से। आप इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो ध्यान से आप भी सुनिए, व्हाट आर दो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनका नाम रिपीट करें, बार बार नहीं, बट जब कॉन्वर्सेशन में आप बात कर रहे हैं तब बीच बीच में, जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो बीच बीच में उनका नाम रिपीट करें। जैसे कि रवि जी, आज आपका दिन कैसा रहा। ओके, सो इन दिस वे दे विल फील इम्पोर्टेंट एंड दे विल रिमेंबर कि आपने उनका नाम याद रखा है, तो दे विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्टेंट पर्सन। वो आपको भी एज एन इम्पोर्टेंट पर्सन देखेंगे। 2 पैराफ्रेजिंग। इट मीन्स जो आपके सामने वाले ने कहा उसी मैसेज को आप घुमा के बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिररिंग टेक्निक। जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर ने आपसे कहा कि आपकी कंपनी के तो गुड बुक्स में नाम नहीं है, आपकी कंपनी का प्रोफाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं आपकी कंपनी का ये सामान जो है वो खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये सामान कितना इफेक्टिव होगा। अब ये है एक ऑब्जेक्शन। ये सुन के सबसे पहले आपको क्या आएगा? द इमीडिएट रिएक्शन विल बी गुस्सा। गुस्सा आएगा कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने। वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट टेक अ पॉज, काम डाउन, टेक अ पॉज एंड देन पैराफ्रेज इट। कैसे? आप उनसे बोलिए, ओके आई अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि हमारी कंपनी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, आपको नहीं पता कि कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है वो इफ़ेक्टिव काम करेंगे या नहीं करेंगे। मैं समझ सकता हूँ या मैं समझ सकती हूँ, पर मैं आपको यकीन दिलाने के लिए इतना कह सकती हूँ कि आप YouTube में जाके हमारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इस प्रोडक्ट के रिव्यू के बारे में दूसरे जो कस्टमर ने यूज़ किया है, मैं उनका फीडबैक भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो फिर ये बिकम्स द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं मिररिंग टेक्निक, या फिर यू कैन ऑल्सो से दिस इज पैराफ्रेजिंग। इससे अगले व्यक्ति को ये लगा कि आपने उनकी प्रॉब्लम समझी और उनकी प्रॉब्लम को समझकर आपने एक सोल्यूशन दिया, जिससे आप बन गए एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर एंड योर कंपनीज प्रोफाइल, योर प्रोफाइल सीम्स मोर ऑथेंटिक, मोर बिलीवेबल। एक्टिव लिसनिंग। यहाँ आप फॉलो करेंगे 80-20 रूल। मीन्स
कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस तभी डिसाइड होगा व्हेन 80% इज लिसनिंग एंड 20% इज स्पीकिंग। मीन्स आप अपना 80% इंटरेस्ट देंगे सामने वाले की बात को प्रॉपरली समझने में, तब जाके आपका जो 20% एफर्ट जब आप स्पीकिंग में दे रहे हो वो इफेक्टिव होगा और आपकी बात प्रॉपरली समझी जाएगी एंड द कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव फॉर बोथ द पर्सन। अवॉइड टू मच कंप्लेंट्स। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं और आप हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो फिर लोग आपसे बात करने से कतराएंगे, लोग आपको अवॉइड करेंगे एंड यू विल बी रिगार्डेड एज अ नेगेटिव पर्सन। इसलिए हमेशा कंप्लेन ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम का एक जस्टिफिकेशन भी दें और कुछ पॉजिटिव व्यूज भी उसके बारे में दें, so that people don't regard you as a whining and complaining person and they avoid you to talk. Got it? इससे आपके दोस्त भी आपको अवॉइड करेंगे और आपसे बात करने से कतराएंगे, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। नेक्स्ट, टेक पॉज। पॉज मीन्स इंटेलिजेंट पॉज। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर रहा है और आप चुपचाप हैं, बिना किसी एक्सप्रेशन के ब्लैंक जो है आप बैठे। इसका मतलब ये, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बात आगे वाले तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके पहले एक इंटेलिजेंट पॉज लें, थोड़ा सा चुप रहें और बोलने के बाद भी साइलेंस रखें। इट्स नॉट ऑकवर्ड साइलेंस, इट इज़ मीनिंगफुल साइलेंस, ताकि आपने जो बात कही वो अगले व्यक्ति ने वो सुना, समझा, उसको समझने का समय दीजिए और पॉज लीजिए। इन बोथ द केसेस, चाहे आप फ़ोन पे बात करें या फेस टू फेस बात करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बी कॉन्फिडेंट ऑफ वॉट यू आर सेइंग। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी बातें और आपके विजुअल्स, आपका वर्ड, आपने क्या पहन के रखा है, किस तरह से आप ड्रेस्ड हैं, ये सब बहुत कुछ बोलता है आपके कुछ भी बोलने से पहले। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखें, ड्रेस अप स्मार्टली, ड्रेस अप कॉन्फिडेंटली एंड जो आपको कहना है पहले उसे फ्रेम करें, फिर उसे बोलें एंड सी हु इज़ योर ऑडियंस। आप किससे बात कर रहे हैं? फ्रेंड है, पार्टनर है, बॉस है, कलीग है या आपके बच्चे हैं? फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आपको मैं एक बोनस टिप देने वाली हूँ, कैसे किसी भी स्ट्रेंजर से बात करेंगे। किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात करें और लोग आपको याद रखेंगे, लोग आपका अपना नंबर शेयर करेंगे आपसे। कैसे बात करें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइंड आउट ए कॉमन इंटरेस्ट। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में हैं और आपको किसी से बात, कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको भी गुलाब जामुन पसंद है, मुझे भी गुलाब जामुन पसंद है। गॉट इट? आप ये पूछ सकते हैं कि आपको रास्ता ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई? ये रास्ता तो मुझे तो बड़ी दिक्कत हुई यहाँ तक आने में। सी हाउ द कॉन्वर्सेशन वर्क्स। आप देख सकते हैं कि सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसके हिसाब से आप दूसरी लाइन कह सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आप जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि आपकी लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है। आप ये कह सकते हैं कि द बैग दैट यू आर कैरिंग इज़ वेरी नाइस, द कलर ऑफ द बैग इज़ वेरी नाइस। आपकी साड़ी का कलर अच्छा है, आपकी टाई का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर। इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं ऑकवर्ड फील किए बिना। किसी नई जगह पे जाकर जब आपको नए लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे नए लोग हैं आपके आसपास, तब आप कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए ऐसे छोटे छोटे स्मॉल टॉक्स कर सकते हैं, जो आपका नेटवर्क बिल्ड करने में, आपको नए लोगों से पहचान कराने में और नए अच्छे आपके ऐसे लोग जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, जो आपसे बात करना चाहेंगे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए आप छोटे छोटे स्मॉल टॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ कंसिडरिंग माई चैनल, subscribe and share it with your friends. Thank you. Be an effective communicator. Wish you all the best.